सादर जय जिनेन्द्र। मैं मोहन बोरा जय जैन पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे किसी भी ग्रुप्स, संगिनी फोरम या युवा फोरम के अध्यक्ष के बारे में। हम बात करेंगे कि उसके क्या कर्तव्य हैं, क्या कार्यक्षेत्र हैं और उसके क्या अधिकार हैं ग्रुप के प्रति। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि किसी भी अध्यक्ष का या उसके पदाधिकारियों का चुनाव फेडरेशन के विधान के अनुसार 20 जनवरी पहले संपन्न हो जाता है और उसका कार्यकाल जो होता है वो 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। ये सबको विदित है। तो दोस्तों, ऐसे में उसका कार्यकाल प्रारंभ हो किसी भी अध्यक्ष का, उससे पहले उसका एक कर्तव्य बनता है, वो ये कि जो सचिव उसका बना है उसके साथ और कोषाध्यक्ष उसके साथ जो बना है उसके साथ बैठकर संस्थापक अध्यक्ष की राय के साथ, उनकी परामर्श के साथ पूरे उसके जो सत्र है उसका एक कार्यक्रम कैलेंडर बना ले और कोषाध्यक्ष के बाद बैठकर एक वो जो आय और व्यय उसके सत्र में होने वाला है उसके बारे में सोचे और उसका भी बजट बनवा ले। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये भी इंडिकेट करता है कि उसका जो अध्यक्ष पद है उसमें उसकी कितनी रुचि है और वो अपने सोच को किस ढंग से परिणति करेगा जब अपना उसका कार्यकाल आएगा, तो ये भी उसको रिफ्लेक्ट करता है। दोस्तों, जैसे ही उसका कार्यकाल प्रारंभ हो तो सबसे पहली बैठक जो उसकी कार्यकारिणी की हो उसमें ये जो उसने कैलेंडर बनवाया है सचिव के साथ बैठकर, संस्थापक अध्यक्ष के परामर्श से और कोषाध्यक्ष के साथ बैठकर बजट बनाया है, वो प्रथम कार्यकारिणी में उसको पास करवा ले। अगर कोई कार्यकारिणी की कोई सुझाव हो उसको भी उसमें मर्ज कर ले। अगर वो ऐसा कर पाता है तो उसकी कार्य योजना को उसको परिणति करने में उसको बहुत ही सरलता रहेगी, सुगमता रहेगी। दोस्तों, जब अब बात करते हैं कि जैसे वो कार्यक्रम तो उसका सबसे पहला जो उसका जो काम होता है वो ये है कि सभी सदस्यों के साथ उसका जो व्यवहार हो सौहार्दपूर्ण हो, सबको साथ में लेकर चले और कार्यक्रम को किस ढंग से संपादित करे वो सबको अच्छे से बताए। उसके विचार, उसके कार्यक्रम और उसकी कार्यशैली 100% पारदर्शी होनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि किसी भी कार्यक्रम को जब वो संपादित करना चाहते हैं तो सबसे पहले वो सचिव के साथ बैठे और सचिव को ये बताया कि हमें कार्यक्रम कैसे इसको करना है, किस ढंग से निष्पादित करना है और वो कार्यक्रम जिस भी लेवल का हो, छोटा या बड़ा, वो कार्यक्रम संपादित करने के लिए किन किन योग्य व्यक्तियों की और ज़रूरत है उसका निर्धारण करे और कार्य का आवंटन करे। कार्य आवंटन करने के बाद ये भी वो सदैव मॉनिटर करता रहे कि कार्यक्रम जिस ढंग से हमने सोचा था उस गति से चल रहा है कि नहीं चल रहा है और उसकी प्रोग्रेस बराबर जैसा उन्होंने सोचा है, जैसा उन्होंने प्लान किया है उस हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये मॉनिटर करना अध्यक्ष का सबसे इम्पोर्टेंट काम है और ये भी उसका इम्पोर्टेंट काम है कि वो संस्थापक अध्यक्ष जो कि एक स्थायी पद होता है और उसकी उम्र, उस पद की जो उम्र है वो ग्रुप के उम्र के बराबर होती है, तो उससे भी बराबर संपर्क में रहे, दिशा निर्देश प्राप्त करते रहे। तो उससे क्या होगा कि अध्यक्ष का कार्यकाल जो रहेगा वो बहुत सफलतम होगा। दोस्तों, किसी भी प्रोग्राम को कितना ही अच्छा बना लो, उसके लिए उसकी परिणति, उसका कंक्लूजन सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। अगर उसका कार्यक्रम की परिणति अच्छी नहीं हुई तो वो कार्यक्रम फेल्यूर माना जाएगा, असफल माना जाएगा। तो ऐसे में ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कार्यक्रम जब भी निर्धारित करें छोटे छोटे पॉइंट को पहले से ही निर्धारित कर ले
उन्हें उनकी कार्यक्रम की सीरीज क्या होगी, किस ढंग से कार्यक्रम की गति होगी, संपादित होगा, उसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं चाहिए, क्या क्या सामान चाहिए, क्या उसका प्रोटोकॉल्स, उसके सारी व्यवस्थाएं उससे पहले ही कर लेनी चाहिए। ये नहीं कि जब कार्यक्रम चालू हो तब हम कोई भी सामान की कमी हो उसको दौड़ते फिरें लेने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या है, कार्यक्रम फेल हो जाता है। तो परिणति के ऊपर सबसे पहले विचार करना चाहिए दोस्तों। इसके साथ में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उसको जोन, रीजन और फेडरेशन के साथ में भी बराबर सामंजस्य बना के रखना चाहिए कि उनको क्या कार्यक्रम करने और कैसे कार्यक्रम करने, और उनके जो दिशा निर्देश हैं उनके ग्रुप के लिए उसको 100% उसको फॉलो भी करना चाहिए। ये अध्यक्ष की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी होती है दोस्तों। इसके अलावा एक फॉर्म ए और बी जो कि फेडरेशन को भेजने होते हैं, वो समय पे चले जाएं, कोषाध्यक्ष के संपर्क में रह के ये काम उसको सब फर्स्ट प्रायोरिटी पे करवाना चाहिए। और साथ में अगर रीजन की भी कोई फीस है तो उसको भी समय अवधि में जमा करवा देना चाहिए। दोस्तों ये ध्यान रखिए कि जो अध्यक्ष होता है जब वो भूतपूर्व बनता है तो जो उसका कार्यकाल होता है उस पर सबकी निगाहें होती है, केवल ग्रुप सदस्यों की नहीं होती है, रीजन और फेडरेशन की उसके कार्यक्रमों और उसके वो कार्यक्रम कैसे कर रहा है उसके ऊपर निगाहें रहती है। जैसे ही अगर वो सफल अध्यक्ष है तो निश्चित ही वो आगे रीजन और फेडरेशन में वो जा सकता है। इसी संभावना को रखकर ही उसको कार्यक्रम करने चाहिए दोस्तों। आज मात्र इतना सा। नेक्स्ट हम अन्य पदाधिकारियों के बारे में बात करेंगे।